Please subscribe to my channel and press the bell icon, never miss any updates. बच्चों, इस समय हम आपको व्याकरण चैप्टर पढ़ा रहे हैं। व्याकरण का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, मतलब अवरोधक। ये चैप्टर, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये हम आपको पहले भेज चुके हैं। इसको हम वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। जहां आपको कहीं भी कुछ भी परेशानी हो, उसको आप इस वीडियो के माध्यम से समझ लें। व्याकरण जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। अर्थात माध्यम में जो तरंगें चलती हैं वो विभिन्न बिंदुओं से होती हुई आगे बढ़ती हैं, तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम या शून्य पाई जाती है। ऐसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संपोषी व्यतिकरण जब माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम पाई जाती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम या शून्य पाई जाती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण अर्थात अवरोधक को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अगला है दो तरंगों के व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता। दो तरंगों के व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता अर्थात व्यतिकरण अर्थात इंटरफेरेंस के लिए दो तरंगें होना अनिवार्य है। तो माना एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं, जिनके आयाम A1 तथा A2 हैं। आयाम का मतलब है तरंगों की अधिकतम सीमा कि जितना विस्तार हो सकता है, उसको हम आयाम कहते हैं। माना दो तरंगे हैं, इसलिए इनके आयाम A1 तथा A2 हैं। माध्यम के किसी बिंदु पर कलांतर फाई है। यदि उस बिंदु पर विस्थापन अर्थात जिस बिंदु पर व्यतिकरण की घटना हो रही है, उस बिंदु पर विस्थापन y1 तथा y2 है, अतः प्रगामी तरंग का समीकरण होता है y बराबर a sin ओमेगा t माइनस फाई। तो पहले तरंग के लिए विस्थापन होगा y1 बराबर a1 sin ओमेगा t माइनस kx। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरी तरंग का विस्थापन होगा y2 बराबर a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। फाई है कलांतर। कलांतर किसे कहते हैं? तरंग के लिए कलांतर वह दूरी है जो उस तरंग के सापेक्ष व्यक्त की जाती है। इसको हम कलांतर बोलते हैं। y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx से पहला समीकरण हो गया, और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई दूसरा समीकरण हो गया। इन जो तो तरंगे दी हुई हैं, दोनों तरंगों के जो विस्थापन दिए हुए हैं y1 या y2 के लिए, इनका जो परिणामी विस्थापन होगा वो y से लिखा जाएगा। y बराबर y1 प्लस y2 अर्थात दोनों तरंगों को जोड़ा जाएगा। इन दोनों तरंगों का योग ही उस तरंग की परिणामी विस्थापन होगा। तो y बराबर y1 प्लस y2, y बराबर y1 की वैल्यू यहाँ देखिए आप समीकरण 1 से y1 है
A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, y1 बराबर है A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये दोनों समीकरण है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई कलांतर है। तो y बराबर y1 के जगह पर पहला समीकरण है A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y2 के जगह पर है A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इस समीकरण को हम हल करेंगे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसको हम एक पद मान लेंगे और फाई को दूसरा पद मानेंगे। अर्थात इस पूरे को अगर हम मान ले कि a है और इसको हम मान लेंगे b है, तो ये समीकरण बन जाएगा आपका साइन ब्रैकेट में a प्लस बी। और त्रिकोणमिति में सूत्र होता है साइन a प्लस बी का, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। साइन a प्लस बी बराबर ये समीकरण होता है सूत्र होता है साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ये त्रिकोणमिति का सूत्र होता है। साइन a प्लस बी का मतलब है साइन a कॉस b, पहला साइन के साथ पहला कोण, कॉस के साथ फिर दूसरा कोण, प्लस कॉस a पहला कोण इंटू साइन b। इस समीकरण की सहायता से हम इसको, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो y बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 बड़ा ब्रैकेट, यहाँ ध्यान से देखिएगा, A2 बड़ा ब्रैकेट और ये साइन, इसको हम मान लेंगे पहले पद को a और इसको मानेंगे b, तो ये हो गया साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी का मतलब साइन a का मतलब है पहला पद ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस b का मतलब है यहाँ पे फाइव, तो कॉस फाइव प्लस दूसरा पद आएगा कॉस a का मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन b का मतलब फाइव, दूसरा पद आ गया। y बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो पहला पद है ये हम वैसे हूबहू उतार लेंगे, प्लस दूसरा पद है A2, ब्रैकेट को खोल देंगे तो A2 से इन पदों में गुणा होगा, तो A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाइव, इस पद में गुणा होगा, प्लस A2 का मल्टीप्लाई इस वाले पद में होगा, तो A2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाइव। तो y बराबर यहाँ पे देखिएगा कि ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ पर है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ पर है, दोनों पदों में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा A1 प्लस ये पूरा पद कॉमन चला गया तो यहाँ बचा A2 कॉस फाइव प्लस दूसरा पद ये जो लिखा हुआ है इसको हम ओमेगा टी माइनस के एक्स को पहले ले लेंगे, तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया A2 साइन फाइव। अब हम मान लेंगे कि माना A1 ये जो पद लिखा हुआ A1 प्लस A2 कॉस फाइव बराबर आर कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा और आर दोनों नियतांक है, आर भी नियतांक है, थीटा भी नियतांक है, फाई दोनों तरंगों के बीच का कालांतर है। दूसरा पद है A2 साइन फाइव, A2 साइन फाइव को हम मानेंगे R साइन थीटा, मतलब कॉस वाले को कॉस थीटा माना और साइन फाइव वाले को साइन थीटा माना। याद करने में भी बहुत ध्यान से याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। कॉस वाला कॉस में रहेगा, साइन वाला साइन में रहेगा, R भी कॉमन है और थीटा भी कॉमन है। इस समीकरण को हमने मान लिया तीसरा और इसको मान लिया चौथा। अब हम इस वाले समीकरण पर चलेंगे कि y बराबर ये जो A1 प्लस A2 कॉस फाइव है इसको हमने आर कास थीटा माना, तो ये जाएगा आर कास थीटा, इसको पहले लिख लिया, तो इसके जगह पर आर कास थीटा यहाँ जाएगा और यह है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ पर आ गया, प्लस A2 साइन फाइव के जगह पर हमने आर साइन थीटा लिखा, ये जो माना हुआ है इसके जगह पर हमने आर साइन थीटा माना
आर साइन थीटा हो गया और कॉस ओमेगा टी माइनस के एस यहाँ पर लिख दिया। तो y बराबर आर इसको पहले लिख लिया साइन वाले को, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ कॉस थीटा को यहाँ लिख लिया, प्लस आर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स को यहाँ लिखा और साइन थीटा को यहाँ, मतलब आपस में बदल दिया है। y बराबर आर, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, कैपिटल आर है, आर को कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो y बराबर कैपिटल आर, ध्यान से देखिएगा जो अभी पीछे हमने सूत्र लगाया था साइन ए प्लस बी का मतलब, ये फार्मूला हमने लिखा था यहाँ पर कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जगह पर ये लिखा हुआ है। साइन इस पूरे पद को हम मानेंगे ए, तो साइन ए कॉस थीटा का मतलब इसमें कॉस बी, ये सूत्र के आधार पर, प्लस कॉस ए का मतलब ओमेगा टी माइनस के कॉस ए, और ये साइन थीटा का मतलब सूत्र की सहायता से साइन। तो ये लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है फार्मूला साइन ए प्लस बी का। वही चीज़ ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस थीटा, मतलब ये पूरा पद हो गया ए, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मतलब ये सूत्र हो गया साइन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब आर, साइन ए का मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये समीकरण जो आप देख रहे हैं ये पहले और दूसरे की तरह विस्थापन का समीकरण है, उसी के समान है। अब हमने यहाँ पर माना a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर आर कॉस थीटा और a2 साइन फाई बराबर आर साइन थीटा। समीकरण ये जो थर्ड और फोर्थ है इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसको जोड़ देंगे, तो आर स्क्वायर, समीकरण थर्ड आर स्क्वायर मतलब इसका वर्ग, तो आर का वर्ग आर स्क्वायर, कास थीटा का कास स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, क्योंकि ये दोनों का वर्ग है दायां पक्ष, तो बाएं पक्ष भी इसका वर्ग होगा, बराबर हो जाएगा a1 प्लस a2 कास फाई, a1 प्लस a2 कास फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा साइन को पहले लिख लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये है a प्लस बी, ए ये वाला पद है a और ये वाला पूरा पद मान लिया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हम फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b का मतलब है a2 कॉस फाई अर्थात a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab, ab का मतलब a1 और b का मतलब है a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम जानते हैं त्रिकोणमिति में, तो आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर यहाँ पर है, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई यहाँ है, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई यहाँ पर है, दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन है, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई या साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, दोनों एक ही चीज़ है, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, 2a1 a2 कॉस फाई। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये हम समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। अब चूंकि जो तरंग की तीव्रता होती है उसकी आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात I प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, तरंग की जो तीव्रता है उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आ जाएगा, उसको हम मान लेंगे कि ये नियतांक यहाँ पर k है, तो हो जाएगा I बराबर के ए स्क्वायर। तो I प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर से हम निकालेंगे यहाँ पर, तो आर स्क्वायर का मतलब क्योंकि यहाँ पर a है तो यहाँ पर a हो गया और आर स्क्वायर तो
इस चीज़ को समीकरण को हम यहाँ पर या पहले हम आपको बता चुके थे, लेकिन हम इसको हम रफ कॉपी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5, ये अभी हमने आपको समझाया है कि ये कैसे आया था। चूँकि I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर होता है, यहाँ पर दो तरंगे हैं, दोनों तरंगों के आयाम A1 और A2 दिए हुए हैं, तो जाएगा I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर। तो I1 बराबर K A1 स्क्वायर, यहाँ से हम A1 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो A1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा A1 स्क्वायर बराबर I1 बटा K। ठीक इसी प्रकार I2 प्रोपोर्शनल K A2 स्क्वायर, यहाँ से A2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा I2 बटे K, और I प्रोपोर्शनल K R स्क्वायर, यहाँ से